कि योग और भोग ये दो शब्द का एक समीकरण है। सोने की चिड़िया हम थे, तुम्हारे पास था, समृद्धि रही है। भगवान शिव को योगीश्वर कहा जाता है। जो हमारा युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं बहुत आकर्षित है, इस माया में लिप्त है। मैं इस धरती पर आया, उससे पहले मैं किसी का पुत्र हूँ। मेरे बाकी सब संबंध यहाँ आकर बने हैं, लेकिन यहाँ आने का जो माध्यम है वो पुत्र का है। तो मेरा पहला धर्म है पुत्र धर्म। सत्य की खोज। योग की बात आई है तो आखिरी ये प्रश्न होंगे हमारे, क्योंकि बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा और आपसे बात करने के लिए एक दिन भी या कई रातें कम पड़ जाए, तो हम थोड़ा सा संक्षिप्त में आखिरी क्वेश्चन करेंगे। और ये प्रश्न मेरा बहुत पहले से था और यूथ को बहुत कनेक्ट करेगा, इसलिए इस प्रश्न को हमने एक जोड़ने को एक अंश बनाया। जैसे योग पे आपने बहुत काम किया, योग पे आप काम कर भी रहे हैं और मार्गदर्शन भी देते आए हैं बच्चों को। तो एक प्रश्न है हमारा कि योग और भोग ये दो शब्द का एक समीकरण है। तो इसमें जो यूथ है वो योग में भी है और भोग में भी है। तो इस चीज को दोनों की आवश्यकता है। एक तरीके से देखा जाए कि दोनों की आवश्यकता और दोनों की महत्वता कहीं ना कहीं एक पैरेलल समान है, समांतर रूप से। तो इस चीज को कैसे वो डिफाइन करे, कैसे अपने जीवन में लाए और कैसे अपनी चारित्रिक विशेषताओं पे काम कर करके इसको एक समांतर रूप से एक बढ़िया व्यक्तित्व बना पाए और अच्छा कुछ रिजल्ट कर पाए। देखिए, हमारे जीवन में सब कुछ है जी, फिर भी अपूर्णता का एहसास है। जी, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखिए, जो है आर्थिक रूप से समृद्धि खूब है, लेकिन पूर्णता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। आप दिल्ली, कहीं ना कहीं न्यूज़ में आता रहता है कि रशिया, अमेरिका, जापान, वहाँ से अच्छे अच्छे लोग, या अभी आप देखिए इस्कॉन, जो भी इस्कॉन संस्था है, बड़े अच्छे अच्छे IITians जो है अपनी नौकरी छोड़ के या पढ़ाई छोड़ के हरे राम हरे कृष्ण में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो आंतरिक प्रसन्नता, इनर हैप्पीनेस की बात की जाती है, इसकी कमी है। और भारत ने हमेशा इस पे काम किया है। भारत ने कभी पूंजीवाद पर ध्यान नहीं दिया। पूंजीवाद वो जानता था कि हमारे पास ये रहेगा तो पूंजीवादी हम हो जाएंगे, पूंजी आ जाएगी। क्योंकि हम समृद्ध थे, सोने की चिड़िया हम थे, तुम्हारे पास था, समृद्धि रही है, तभी इतने आक्रांता आए और हमको लूट कर गए हैं। योग का अर्थ होता है पूर्णता। योग मतलब, योग संस्कृत के युज धातु से बना है। इसका अर्थ है जोड़ना, आत्मा से परमात्मा का मिलन। जो हम ये मानते हैं, अगर हम एक शब्द भी बोलते हैं तो इस सृष्टि में वो विचरण कर रही है, वो है, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये साइंस भी कहता है इस चीज को। तो हम ये मानते हैं कि हम जितना नेचर से जुड़ेंगे, ठीक है, उतना ही हम पूर्ण रहेंगे। भारतीय परंपरा में जो आपने कहा योग और भोग, तो इसमें मैं थोड़ा सा प्राचीन में जाऊंगा। भगवान शिव को योगीश्वर कहा जाता है, योगियों के ईश्वर हैं। और भारतीय परंपरा में प्रेम विवाह भी किसी ने अगर किया है तो शिव ने किया है। यानी योग से ही उनका भोग भी योग और भोग में समरूपता रहा है। बिल्कुल ठीक है। जो योगी नहीं है वो पूर्णतः भोगी भी नहीं है जी। क्योंकि आप देखिए, हमारा जो जीवन, हमारा दैनिक जीवन चल रहा है, इसमें छिछलापन है। हम कोई काम पूर्णता से नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है। संतुष्टि बाहरी चीज नहीं है, ये आंतरिक चीज है। आंतरिक। जब हम अंदर से संतुष्ट होंगे तो वो बाहर आएगी। और उसका माध्यम क्या है? आध्यात्म, योग। योग मैं कहूँ, मेरा भारतीय योग संस्थान से मेरा शोध रहा है, तो योग की जो सबसे आसान प्रक्रिया है, हम कहें अच्छे स्वास्थ्य की बात की जाती है, योग से आएगी। हम अपने इंटरनल ऑर्गन को अगर सही करना चाहते हैं, आज योग को लेकर पूरी दुनिया पागल है। बाबा रामदेव को हमें धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने योग को इतना प्रसारित किया। अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। तो हम ये कहें कि अगर युवा वर्ग योग से जुड़ता है, और योग में ज़्यादा नहीं, अभी एक रिसर्च आया, मैंने पढ़ा कि हम जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली अगर कुछ शरीर पे काम करता है तो सूर्य नमस्कार करता है। सूर्य नमस्कार के जो 12 पोस्चर हैं वो सबसे ज़्यादा शरीर को इफेक्ट करते हैं। उसमें 12 मंत्र हैं, मित्राय नमः, रवय नमः, सूर्याय नमः, खगाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचय नमः, करके 12 मंत्र हैं जिससे हम करते हैं। उसमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है जी। ठीक है। और ये तो अब
योग की परंपरा तो शिव से आई, फिर इस पे हम गोरखपुर में हैं तो गोरक्ष ने, बाबा गोरक्षनाथ ने भी काम किया है, जिसमें उनमें गोरक्ष संहिता है। एक ऋषि हिरण ने काम किया, लेकिन जो जनमानस में प्रचलित है वो महर्षि पतंजलि का योग है, योग दर्शन पर उन्होंने काम किया हुआ है। तो उन्होंने इसको सहज योग कहा या राजयोग कहा। इसको मैं थोड़ा बता के फिर आपको बताता हूँ कैसे वो करें। तो इन्होंने इसके जो सहज योग कहा, योग दर्शन जिनका है, इन्होंने कहा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके 8 अंग है। इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। यम, नियम, यम जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये हमारा मतलब ये यम होना चाहिए, मतलब ये हमारे अंदर ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि हम सत्य बोलें, अहिंसा का पालन करें, अस्तेय मतलब हम चोरी ना करें, और परिग्रह आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय न करें, ब्रह्मचर्य जब तक हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं ब्रह्मचर्य का पालन करें, जब गृहस्थ में रहें तो गृहस्थ आश्रम का पालन करें। एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होता है अगर वो नियमित संयमित है तो। फिर नियम की बात आती है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इसमें हम शौच से शरीर को शुद्ध करें, संतोष जितनी चीजें उसमें संतोष करें, स्वाध्याय जो भी हमारे कर्म हैं जिस भी पेशे में हैं हम, ठीक है, स्वाध्याय करें, बिल्कुल। ईश्वर प्राणिधान की बात आती है, मैंने प्रभु का स्मरण करें। फिर आता है आसन, आसन से हम अपने शरीर को लचीला या मजबूत बनाएं। फिर प्राणायाम से आता है कि इंटरनल ऑर्गन हम सही करें। फिर धारणा, ध्यान, समाधि आती है। वर्तमान अगर जो पीढ़ी है, मैं कहता हूँ सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और एक मेडिटेशन का, कोई भी कुछ भी मेडिटेशन में, जबकि मैं मानता हूँ मेडिटेशन का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अगर अपने श्वास को देखना शुरू कर दें, हमारी सांस आ रही है, जा रही है, अगर इन 3 का पालन किया जाए तो भौतिक जीवन की मुझे लगता है 90% समस्याएं सिर्फ योग को जीवन में लाने से खत्म हो जाएंगी, और 5% समस्या हम जब मानस और गीता को अपने जीवन में लाएंगे खत्म हो जाएगी। हम भौतिक जीवन में भी उत्थान करते रहेंगे और आध्यात्मिक जीवन में भी उत्थान करते रहेंगे। जैसे कि दिक्कत क्या है कि जो यूथ है, जो हमारा युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं बहुत आकर्षित है, इस माया में लिप्त है। तो वो जो चीज़ों को देख रहा है, जो चलचित्र उसके सामने चल रहे हैं, उससे बहुत आकर्षित है। वो मानस की उन सारी पंक्तियों को, उस कैरेक्टर को उतनी अपने अंदर समाहित नहीं कर पा रहा, ना कि छू पा रहा है जी। तो योग तो एक माध्यम है। योग अगर वो करता है तो उस शारीरिक रूप से तो वो स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से वो जो चलचित्र चल रहे हैं, जो जीवन में उसके क्योंकि बहुत मॉडर्नाइजेशन हो गया है, विभिन्न नृत्य के प्रावधान हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं, वेस्टर्न चीजें आनी शुरू हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो आंखें केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, अपनी चीजों पे स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, तो भटकाव आ रहा है। तो वही मैंने कहा कि उस भोग पे जो ज्यादा प्रभावी हो रहा है युवा, वो योग और भोग का एक समग्र एक बनाए कि जिसपे दोनों बहुत बेहतर काम कर सकें। तो मैंने कहा इस योग को जीवन में लाए वो जी, मानस वो नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल, गीता नहीं पढ़ सकता, सरल बताएं जी, हाँ, गीता नहीं पढ़ सकता जी, अपने पिता के आदेश का पालन कर सकता है, बिल्कुल, मुझे लगता है वो करना चाहिए। हाँ, एक अच्छा भाई बन जाना चाहिए। हम नहीं कुछ कर सकते हैं, हम मानस की चौपाई याद नहीं कर सकते हैं, जी, एक अच्छा पुत्र तो बन ही सकते हैं, राम भी बने थे। आप ये भी जानते हैं कि इस पूरी धरा पर किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा शुभचिंतक कोई होता है तो उसके माता पिता होते हैं, वो उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं। किसी व्यक्ति के उत्कर्ष में अगर कोई प्रसन्न होता है तो उसके माता पिता होते हैं। तो एक अच्छा पुत्र बन सकता है। जिस दिन एक व्यक्ति अच्छा पुत्र बनेगा वो 25% श्री राम को लेता आएगा अपने जीवन में, उस भोग से दूर हो जाएगा। जिस दिन वो एक अच्छा भाई बन गया उस दिन 50% राम आ जाते हैं। भाई में मित्र भी आता है, निषाद राज और राम की मित्रता है। तो जिस दिन वो भाई और मित्र अच्छा बना, स्वार्थ परक मित्रता की बात नहीं करता, त्याग परक मित्रता की मैं बात कर रहा हूँ। जिस दिन वो एक मर्यादित और उसको ये पता है कि एक गृहस्थ में जब मेरे पिता मेरा परिवार भेजेगा, गृहस्थ में जाता है और एक आदर्श दाम्पत्य का वो पालन करता है, तो जब आदर्श की बात करेगा और उसने वो राम को आदर्श न बनाया, अपने पिता को आदर्श बना ले। बिल्कुल, कि राम ने अपने पिता के वचन के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया, इतनी बड़ी सत्ता छोड़ दी, दुनिया का सबसे बड़ा शासन अयोध्या शासन था, उसको छोड़ दिया। तो हम अपने पिता के लिए कुछ चीजें तो छोड़ ही सकते हैं। जो पिता हमको पैसा दे रहे हैं, हमारा हमको जीवन दिए हुए हैं, हमारी सारी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, तो हम जिस दिन उसको छोड़ देते हैं और अपने पिता के को आदर्श बनाकर चलते हैं, जिसने अपने माता पिता को आपको पूजना शुरू कर दिया, उसको राम को भी पूजने की आवश्यकता नहीं है।
वो सारे आदर्श उसके जीवन में आ जाएंगे। बिल्कुल। अपनी माता को वो देखेगा तो माता के रूप में ही पत्नी का वो जीवन चरित्र उसको दिखेगा, जैसे मेरी माँ रही हैं, पत्नी भी उस आदर्श का पालन करेंगी और एक आदर्श पुत्र बन जाए। जिस भी पेशे में जाए, जिस भी पेशे को चुने अपने जीवन निर्वाह के लिए, उसमें ईमानदार हो जैसे उसके पिता रहे हों। बस वही मानस है। जब वो एक बिंदु को पकड़ लिया, अपने पिता को पकड़ लिया, तो ये जो सारी जो जितने डिस्ट्रैक्शन है, जितने वेस्टर्न आ रहे हैं, सब छट जाएंगे, क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर है कि मेरे पिता ने मुझे भेजा है शहर में ये काम करने के लिए, या इस लक्ष्य को लेके मैं इस शहर में आया हूँ, मैं अपने पिता के, अपने परिवार के किसी सपने को पूरा करने आया हूँ, मैं उस पर वो काम करना शुरू करेगा, तो कोई भी व्याधियां उसको रोकेंगी नहीं। क्योंकि श्री राम को भी बहुत लोगों ने रोका था। श्री राम को पूरी लंका का, पूरी अयोध्या का समर्थन था कि आप रुकिए, आप शासन करिए, हम सभी आपके साथ थे, उनके भाई उनके साथ थे, वहां की प्रजा साथ थी। राम ने कहा नहीं, इस धरती पर आने के लिए मैं इस धरती पर आया, उससे पहले मैं किसी का पुत्र हूँ, मेरे बाकी सब संबंध यहाँ आकर बने हैं, लेकिन यहाँ आने का जो माध्यम है वो पुत्र का है, तो मेरा पहला धर्म है पुत्र धर्म। तो किसी भी व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ पाना चाहता है, अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहता है, अपने भविष्य को धवल बनाना चाहता है, तो उसका माध्यम सिर्फ ये है कि माता पिता के कहे बात को फॉलो करे और कुछ भी नहीं। बहुत जब वो इतना करेगा तो उसके जीवन में राम भी आएंगे, कृष्ण जैसा कर्मयोग भी आएगा, गीता भी आएगी, योग भी आएगा, क्योंकि पिता कहेंगे अच्छा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो, तो वो योग करेगा। बस यही। बहुत सुंदर। और ये पॉडकास्ट आपके साथ बहुत बेहतरीन था, और हमें लगता है कि ये पॉडकास्ट से बहुत सारा वैल्यू, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यूथ को, हमारे व्यूवर्स को, टाइम्स ऑफ फिल्म की पूरी टीम का क्योंकि बहुत सपोर्ट मिला है। क्योंकि इस पॉडकास्ट को करने में आप समझते होंगे कि किसी चीज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और उसमें एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है, उसमें पूरी टीम का वर्क होता है। तो थैंक यू फॉर टाइम्स ऑफ हिंद की पूरी टीम को कि इस पे पूरा प्रयास किया, पूरा सपोर्ट किया, और एक पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव इसलिए भी बन पाया कि हर एक हिस्से पे हमने काम किया। और हमारे साथ शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत था, और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार भी आप आएँ और कुछ नए विषयों पे हमारे बच्चों को और हमारे व्यूवर्स को कुछ मार्गदर्शन देते रहें। तो बहुत बहुत स्वागत। देखते रहे टाइम्स ऑफ हिंद। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो कमेंट सेक्शन में जाके एक वैल्यू ऐड करें, अपने कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसा लिखें कि हमारे यूथ भी जुड़ सके, और आप तो हमसे जुड़े हुए हैं, इसको शेयर और सब कुछ करते रहे। नमस्कार, जिंदाबाद। सत्य की खोज।